हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ, सर्दी है तो केयर करिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रजाई में घुस कर सो जाना है, सोना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि पेपर भी पास आ गए हैं, ठीक है ना। चल, तो हम लोग अब इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी की जो कुछ लास्ट रिएक्शंस रह गई थी, उन्हीं की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन रह तो गई हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको गौर से देखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़ते हैं, पहली रिएक्शन जो पढ़ते हैं वो हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। चारों रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे फ्रीडल क्राफ्ट तो करता नहीं है, उसकी भी बात है, क्यों नहीं करता, वो बात पेपर में पूछी जाती है। ये आप लोग को क्या करना है, याद करना है, चारों चीजें समझनी है। तो पहली रिएक्शन की ओर चलते हैं। जो सबसे पहली रिएक्शन है वो हमारी हैलोजनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन हमारी हम इसमें लिखने जा रहे हैं ब्रोमोनेशन, ठीक है। तो ब्रोमोनेशन रिएक्शन यानी ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं। तो एक्चुअली ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, जैसे अमीन की बात करते हैं, अमीन की रिएक्शन यानी कि एनिलीन जो हमारा एरोमेटिक अमीन है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग Br2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, Br2H2O के साथ कराते हैं। एक्चुअली अमीन बोले तो एनिलीन एरोमेटिक अमीन की बात करते हैं, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये रिएक्शन करना चाहता है। किसके साथ में? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की बात करें तो ये देखो ब्रोमीन क्या होगा, अगर देखा जाए तो उस दिन हम लोगों ने जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके ऑर्थो पैरा पे माइनस आया था। दैट मीन इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एनिलीन होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो ब्रोमीन अब जुड़ेगा ये ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में ऑर्थो पैरा, जितने भी ऑर्थो पैरा हैं सब पे जुड़ जाता है। तो इस कंडीशन में कुछ इस प्रकार की इसका प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा बनता है। यानी कि ऊपर तो एनिलीन है, लेकिन यहां पे Br, पैरा पे भी Br और ऑर्थो वाले पे भी फिर से Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लेंगे यहीं से 1 2 3 4 5 6। तो इसके नाम में क्या देख पा रहे हैं, 2 4 6 तो 3 जगह ब्रोमीन लगी हुई है, तो लिखेंगे 2 4 6 ट्राइब्रोमो और एनिलीन। तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन क्या होता था, इसका नाम बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसको केवल हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, केवल ऑर्थो या पैरा चाहिए, तब उस कंडीशन में हमें हर जगह नाइट्रेशन सल्फोनेशन की बात क्यों ना करें हम लोग, हर जगह में कंट्रोल में रिएक्शन करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ पहले रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन मतलब उसका जल अपघटन करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, या तो ऑर्थो या तो पैरा प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर पेपर में एक पर्टिकुलर पूछा गया तो फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा आप लोग को। यानी एनिलीन है और एनिलीन से हमें पैरा नाइट्रोफेनॉल बनाना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग इस कंडीशन में सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3COCl के साथ में। तो क्या होगा, ये H इस Cl के साथ में निकल जाएगा, एक प्रकार की एसिलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो एसिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा इस प्रोडक्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, NH2 होता है यहाँ पे, ना कि 3, ठीक है। NH और साथ में लग जाएगा COCH3, क्या हो जाएगा, COCH3 बन जाएगा। अब इसका करा देंगे हैलोजनेशन। अब इसका क्या करा देंगे हम लोग, हैलोजनेशन। मान लो अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दे रहे हैं, Br2 वगैरह के साथ में करा दे रहे हैं।
और साथ में इसमें जो प्रेजेंस लेते हैं ना, वो हर जगह क्या लेते थे, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AbR3Al। ठीक है, यहाँ पे एस्टिक एसिड की प्रेजेंस लेते हैं कि बहुत तेजी से रिएक्शन हो, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, एक कंट्रोल रिएक्शन करा रहे इसकी वजह से। तो अब जो ब्रोमीन है ना, ये हमारा कहाँ पे लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार कहाँ पे लग जाएगा, हमारा पैरा पे लग जाएगा, यानी NHCOCH3। तो एक बार क्या लग जाएगा, इसका पैरा पे Br लग जाएगा जो कि मेजर होता है, और एक बार क्या लग जाएगा, इसका ऑर्थो पे Br लग जाएगा जो कि माइनर होता है। फिर इसका करा देते हैं जल अपघटन करा देंगे, इसका क्या कराएंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे, तो उस कंडीशन में ये जो NH2 है, ये फिर यहाँ से एस्टिक एसिड फिर से बना लेगा, एस्टिक एसिड बना लेगा, और यहाँ पे बन जाएगा एनिलीन फिर से बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट इसमें तुम्हें देखने को मिल जाएगा, NH2 और नीचे क्या जाएगा तुम्हारा B आ जाएगा। ऐसे ही ऑर्थो वाला बन जाएगा आपका, ये क्या होगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता। तो इस प्रकार से क्या होता है इसका, अगर हम हैलोजनेशन देखें तो इस तरीके से हमें अगर ऑर्थो या पैरा पार्टिकुलर चाहिए तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हैलोजनेशन रिएक्शन को बिल्कुल याद, मतलब ये जो रिएक्शन को याद रखना, वहां उन वाली रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, डायरेक्टली क्या करते थे, हैलोजनेशन किया, Br2 की रिएक्शन कराई AlBr3 के प्रेजेंस में, तुरंत ही ऑर्थो पैरा बन जाता था, पैरा मेजर और ऑर्थो वाला माइनर हो जाता था। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, इस कंडीशन में हमें इस प्रकार से रिएक्शन इसको करना पड़ता है। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके, दूसरी रिएक्शन जो हमारी है वो नाइट्रेशन रिएक्शन है। एक्चुअली क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन है। तो एक्चुअली नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग एनिलीन की रिएक्शन डायरेक्टली अगर शांत नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर करा देते हैं, तो इस कंडीशन में एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ऑर्थो पैरा मेटा, यानी पैरा मेटा और ऑर्थो तीनों का मिक्सचर कंबाइन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पैरा मेटा और ऑर्थो तीनों बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप लोग को तीनों चाहिए तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन पेपर में जब अक्सर पूछ जाती है, जो कहता है कि एनिलीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना, पैरानाइट्रो एनिलीन बनाना है, तब उस कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर हमें क्या होती है, कंट्रोल में यही नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन करानी पड़ती है। और जब हमें ये रिएक्शन कंट्रोल में करानी होती है, तो उस कंडीशन में आप लोग को बिल्कुल याद रखना है कि हमें एस्टिल क्लोराइड को ले लेना है। अच्छा, आप सोच रहे हैं एस्टिल क्लोराइड की जगह और कोई ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर एस्टिल क्लोराइड नहीं लेना आप लोग को तो ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं। लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर बात करते हैं तो वो लेल्दी पड़ जाएगी, उल्टा और ज्यादा मतलब होगा। तो उसकी इजी में क्या होती है, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, मोर इजी होती है एज कंपेयर टू एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो। यहाँ पे बना लिया इसने NH यानी कि मेथिल बेंजेनामाइड बना लिया, फिर उसका नाइट्रीकरण कराते हैं, उसका नाइट्रिफिकेशन कराते हैं, देन हमें क्या होता है, पैरानाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग भी इस रिएक्शन को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इन दोनों में देखो अंतर है, इसलिए अब की बार ये डायरेक्ट वाली नहीं करानी यहाँ पे एनिलीन वाले में। एनिलीन वाले में अगर हमें पैरा चाहिए तो केवल ये वाली रिएक्शन करानी पड़ेगी, अगर डायरेक्ट करके आओगे तो टीचर कट भी कर सकता है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखो, इसीलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कराने से प्रोडक्ट दूसरे प्रकार के बन रहे हैं और दूसरे प्रकार बनने की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझना आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही करना है आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। अब सल्फोनेशन रिएक्शन की भी बात करें ना, तो सल्फोनेशन रिएक्शन भी डायरेक्टली नहीं होती थी जैसे कि अदर एलिफेटिक कंपाउंड्स में होती थी। तो इसलिए इस चैप्टर की सारी रिएक्शन आप लोग को बहुत अच्छे से समझनी है। देखो एक्चुअली क्या होती है, एनिलीन की अगर हम लोग बात करें देखो ये क्या है हमारा एनिलीन है, और एनिलीन की रिएक्शन जैसे ही शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते थे, जैसे ही क्या कराते हैं हम लोग, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, दैट मीन कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। उस कंडीशन में जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता था ये वैसे तो टूटता था,
H प्लस HSO4 माइनस के साथ। तो ये H प्लस भी H पे NH2 पे अटैक करेगा और HSO4 भी NH2 पे अटैक करेगा। अब आप सोच रहे हो कैसे? तो एक्चुअली क्या होता है, ये इसके पास एक लॉन्ग पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, और लॉन्ग पेयर माइनस प्लस में टूट जाता है और इस प्रकार से क्या कर लेता है, अपने साथ में जोड़ लेता है। और जोड़ने पर देखो क्या बनेगा, एक्चुअली ये बनाएगा तुम्हारा NH3 प्लस, ये H प्लस गया तो NH3 प्लस बन गया है और साथ में HSO4 भी चला गया, क्या गया तुम्हारा SO4H, या फिर इसको चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो आप लोग HSO4 माइनस। तो इस प्रकार से ये बना लिया। इसका नाम जो देखो, एक्चुअली जो ये आयंस टूटता है तो ये एनिलीनियम आयन बन जाता है, इसका नाम हो जाता है एनिलीनियम। तो ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका क्या होता है, नाम हो जाता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होता है। लेकिन जैसे इसको क्या करते हैं हम लोग 453 से 473 केल्विन तक अगर गर्म करते हैं तो ये फिर टूट जाता है, और टूट जाने के बाद सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। कुछ उसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि ऊपर NH2 बचा और नीचे अब SO3H लग जाता है। क्या लग जाता है, SO3H का फॉर्मेशन हो जाता है। SO3H इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा अमीन, ठीक है, पैरा अमीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह लेते हैं। वैसे इसकी लेकिन कॉमन नेम की बात करते हैं तो वो होता है सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होता है। सल्फोनिक एसिड इसका क्या होता है, नाम होता है। ये इसकी क्या होती है, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। इसके बाद में इसको जो नेक्स्ट रिएक्शन वो आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट। लेकिन एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। पेपर में ही पूछता है व्हादर एनिलीन इज नॉट गिविंग द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी एनिलीन हमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देती है, हम इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर सिंपल सा होता है, इसका आंसर एक्चुअली कि जो हमारी एनिलीन होती ना, NH2, और जैसे ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि देखो फ्रीडल क्राफ्ट में चाहे एल्काइलेशन की बात करें चाहे एसाइलेशन रिएक्शन की बात करें, उसमें जो कैटालिस्ट लेते थे वो क्या ले लेते, AlCl3 लेते थे। और AlCl3 की अगर बात करें, नाइट्रोजन के पास होते थे लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर के जैसे साथ में क्या करता है, अटैच कर लेता है, और अटैच करने की वजह से बनाता है ये लूज एसिड का बिहेव करने लगता है, और लूज एसिड जो बन जाता है इसकी वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ये क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विद AlCl3, क्या लिखेंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विद AlCl3। कैसा सॉल्ट, तो कुछ इस प्रकार का NH2AlCl3 प्लस माइनस। तो क्या करना है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विद AlCl3, ठीक है। सो इट वर्क एज अ लूज एसिड, ये किसकी तरह काम करने लगा, ये लूज एसिड की तरह काम करने लगता है। तो इस कंडीशन की वजह से ये क्या होता है, जो कैटालिस्ट लेके रखा, ये जो AlCl3 हमारे कैटालिस्ट ही तो था, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे, ठीक है। तो देखो जरा, जो NH2 जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करा, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है एनहाइड्रस AlCl3 जो था, ये एक प्रकार का क्या हमारा कैटालिस्ट होता है, और जैसे कैटलिस्ट के साथ मिलता है तो ये आयंस का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि ये कैटलिस्ट से बन गया तुम्हारा सॉल्ट बन गया, और इसी सॉल्ट की वजह से क्या हो गया, ये तुम्हारा नाइट्रोजन जो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये हमारी रिएक्शन नहीं देता है। Due to the formation of salt with AlCl3, the loose acid which is used as a catalyst, and due to the nitrogen anilinium ion जो बना तुम्हारा एनिलीनियम आयन hence act a strong deactivating group, तो उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करने लगता है, और जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, इसकी वजह से क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी नहीं देता है। तो ये बात आप लोग को बिल्कुल ही याद रखनी होगी, ठीक है ना।
तो ये क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई द इंटीरियर ट्रैप रिएक्शन क्यों नहीं देता, तो जो मैंने अभी बोला आप लोग इसको बाकायदा लिख सकते हो, ये जरूर लिख देना, तो उसको थोड़ा सा कॉमन से मतलब समझ में आ जाता है, हाँ ये चीज इसमें ऐसा बोलना चाह रहा है, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, सही कर दिया जाता है। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको मत छोड़ना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद की हम अगर बात करते हैं तो इसके बाद हमारी आती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब जुड़ना, तो जुड़ना वाली अगर क्रिया भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। दो रिएक्शन कपलिंग है, उनको भी हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है हमारी कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, क्या हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो दो रिएक्शन हमें पढ़नी है। पहली जो हमारी कपलिंग रिएक्शन है, रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है, वो फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, और जैसे ही फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो इस कंडीशन में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी को हम लोग लिख लेते हैं जरा। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, ये क्या लिखा हमारा N2Cl। जैसे इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, अगर हम लोग फिनॉल को भी ऐसे ही लेटा लें तो Cl है हमारा OH, OH, और इधर क्या होगा, हर बेंजीन के हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन होगा। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में गर्म करते हैं, मतलब बेसिक मीडियम में जैसे इसकी रिएक्शन करते हैं, तो इस कंडीशन में यहां से HCl क्या हो जाता है, निकल जाता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखो क्या ये N डबल बॉन्ड N, और क्या होगा, एक आपकी जो, अब देखो बेसिक मीडियम लिया तो यहाँ पे OH है, तो ये क्या रहेगा आपका OH का OH ही रहेगा। इस कंडीशन में जिसका नाम होता है एक्चुअली तो पैरा पे हाइड्रोक्सी, इसके लिए तो ये कहलाती है तुम्हारी एजोबेंजीन, तो इसका नाम हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इसमें क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एक्चुअली बात करें ये जो ये होता है आपका ऑरेंज कलर का, यानी कि अगर बात करें कि जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करती है बेसिक मीडियम में, तो उस कंडीशन में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। नीट में जीएमएस में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और पूछ लेता है कंपाउंड दिया है इस प्रकार के, इसका कलर पूछ लेता है, ऑरेंज डाई कौन इसका कलर है, तो इसका याद रखना आपको, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो आपका है ना, इसका ही कलर ऑरेंज कलर का होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी इसमें सेकंड रिएक्शन है, अगर हम लोग जो हमारा N2Cl है इसकी रिएक्शन अब की बात फिनॉल की जगह पे, जो हमारा फिनॉल है इसकी जगह पे हम लोग किसके साथ करा दें, एनिलीन के साथ करा दें, ठीक है। तो H तो हो गई होगा, और फिर से इस H के साथ में Cl तो निकल ही जाएगा, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन को कब कराते हैं हम लोग, एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को कराते हैं। तब इस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड N यहां क्या लग जाएगा आपकी बार NH2, क्या लग जाएगा आपका यहाँ पर NH2 लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्चुअली देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे तो देखो पैरा पे तो लगा है आपकी बार एनिलीन, यानी पैरा अमीन, क्या लगा आपका नाम हो जाएगा आपकी बार पैरा अमीन, और इसका नाम क्या है इसने का एजोबेंजीन, तो पैरा अमीन एजोबेंजीन क्या हो जाएगा इसका नाम, पैरा अमीन एजोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इसका जो कलर होता है एक्चुअली ये येलो कलर का होता है, ये किसका होता है आपका येलो कलर का आपका पाया जाता है। तो इस कंडीशन में एनिलीन की रिएक्शन जैसे ही बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं, उस कंडीशन में ये कपलिंग रिएक्शन देता है और बनाता है पैरा अमीन एजोबेंजीन, जो कि येलो कलर का होता है आपका। ये कलर बहुत जरूरी है, इसमें जो आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो आज इस रिएक्शन के साथ में हमारा क्या होगा, चैप्टर हो गया खत्म। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।
नहीं। इस चैप्टर का पूरा एक वन शॉट लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, एक दिन छोड़ आपका मिल जाएगा कल या परसों में। इस चैप्टर का पहले सबसे पहले आप लोग के लिए वन शॉट होगा, उसके बाद सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस का आपको पूरा सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो चैनल के साथ में बिल्कुल जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, ठीक है। हैव अ गुड नाइट।